Hello students, this is the second video of exclamatory sentence. In this video, I will teach you about the exclamatory sentences changes. How can we change exclamatory sentence from direct to indirect? In the first video, I have told all the proper rules of the narration of exclamatory sentences. In the first video, you can watch all properly rules. Now I am coming to tell you all these are the different type of the sentences. By these sentences you can practice all the sentence to make direct to indirect. How can we change? All these other rules are included here in these sentences. So first I am coming to the sentence. These sentences are based on exclamation and विशेष. तो इसके लिए अगर जो भी हमारे सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी विस्मय सूचक जो भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को जानने के लिए आप पहली वाली वीडियो में सभी प्रकार के रूल्स को देख सकते हैं और उसमें सभी रूल बताए गए हैं। तो इसमें जो है मैं पहले रूल की ओर चल रहा हूं। फर्स्ट रूल जो हमारा है, द बॉयज सेड हुर्रा द कप इज अवर्स। तो लड़कों ने कहा हुर्रा प्रसन्नता की खुशी के साथ, ये कप हमारा है। तो लड़कों ने क्या कहा, जहां मैंने पहले रूल बताया था कि जहां पर हुर्रा हो या हा हो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट, दो में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। और कामा इन्वर्टेड कम हुर्रा की जगह हम लोगों ने क्या किया, एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट का यूज किया। अब उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर हम लोग कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में कामा इन्वर्टेड कामा के यहाँ पर दैट का यूज किया जा सकता है। बाकी दस का उसी तरह हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वाज प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। आवर्स वी अस आवर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार इसको चेंज किया जाएगा। तो वी अस आवर आवर्स, तो बॉयज हमारे क्या है, ज्यादा है, तो दे देम देयर देयर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर्स। इस तरह पूरा सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट इनडायरेक्ट बनेगा। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द कप वाज देयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कैसा है, एलास आ ओ, ऐसे सेंटेंसेस को जो इंडिकेशन कर रहा है। तो जहां पर दुख हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान है कि मौत में एक्सक्लामेटरी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर लगा होगा। तो जहां पर दुख हो तो वहां पर हम लोग सेड और सेड को किस बदलते हैं, एक्सक्लेम विद सारो में। तो इनडायरेक्ट हमारा क्या बनेगा, सेठ जी एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ, दोनों सुटेबल हैं। दैट एलास की जगह क्या हो गया, एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ दैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सेठ जी अकॉर्डिंग हो गया ही। आई एम प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस वाज अंडर। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, सेठ जी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज अंडर। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, आई सेड नॉनसेंस, मैंने कहा नॉनसेंस, किसने कहा, मैंने। तो ये नॉनसेंस क्या है, किसी को इंडिकेशन दिया गया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आई एक्सक्लेम्ड दैट, आई एक्सक्लेम्ड दैट। जब इसमें किसी को इंडिकेशन दिया, किसी ने आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ, तो आई एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस। और इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। दूसरा हमारा से क्या सेंटेंस बनेगा, दूसरा बनेगा आई एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट में तिरस्कार होता है, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में निंदा करना, उसके इसलिए इसको लिए वर्ड क्या यूज किया गया, नॉनसेंस। तो आई एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट दैट। और इससे हम ऊपर का सेंटेंस दैट इट वाज, क्योंकि में सब्जेक्ट कोई नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट ना होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर दैट क्लास का यूज, कंजक्शन का यूज करने पर हम लोग को क्लास को पूरा करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द सेंटेंस हम लोग इसमें सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, दैट इट वाज नॉनसेंस। कंप्लीट सेंटेंस के दो प्रकार से बनाया गया, एक्सक्लेम्ड के द्वारा भी और एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट के द्वारा भी सेंटेंस को यूज किया गया।
नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, द टीचर सेड वेल डन द बॉयज। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? टीचर ने किसको कहा? वेल डन द बॉयज। टीचर ने किसको कहा? लड़कों को क्या दी है? शाबाशी दी है। तो शाबाशी वाले सेंटेंस पर हम लोग क्या करते हैं? अपलॉडेड या एक्सक्लेमेटरी दो सेंटेंस को यूज किया जा सकता है। तो द टीचर साउंडेड with applause, या the teacher applauded, ये भी कंप्लीट है। या the teacher shouted with applause that, और सब्जेक्ट हमारा क्या? the boys। काम में हम लोगों ने क्या यूज किया? that the boys। अब the boys has done होता है क्योंकि डू डन है थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर हैज है, हैज हिडन है, इसलिए हैज को हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में सॉर्ट कर दिया। हैड हो गया, हैज की जगह पर क्या हो गया? हैड। यहाँ पर हैज हिडन है, इसको हम लोगों ने हैड में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। तो द टीचर शाउटेड विद अप्लॉज दैट द बॉयज हैड डन वेल। ये डन वेल हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, और डन वेल। तो अध्यापक ने जो है लड़कों को शाबाश से चिल्लाते हुए कहा कि दे हैड डन वेल, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? ही सेड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड ओ दैट आई वर यंग अगेन। उसने क्या कहा? ओ दैट माने काश, आई वर यंग अगेन, मैं पुनः यंग हो जाऊं, जवान बन जाऊं। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस? ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं? ही किसकी क्या है? इच्छा है। तो उसने क्या कहा? ही ईगरली, ही ईगरली एक्सक्लेम्ड। He eagerly wished that I फर्स्ट पर्सन ही की काटे हुआ ही। और यहाँ पर वर्ड इमेजिनेशन सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर इमेजिनेशन होने के कारण, कल्पना है, अवास्तविक भूतकाल अनरियल पास्ट टेंस होने के कारण यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया जाएगा। तो दैट आई का फर्स्ट पर्सन ही हो गया, वर का वर ही रहेगा, यंग अगेन फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, वी सेड व्हाट अ प्लेस इट इज। तो वी सेड हम लोगों ने कहा व्हाट अ प्लेस इट इज। तो वी इसमें क्या है? व्हाट अ प्लेस इट इज। व्हाट अ प्लेस, यह कैसा स्थान है। तो यह कैसा है? एक आश्चर्य से है, सरप्राइज है, जॉय है, और सरप्राइज का यूज इसमें किया गया। तो वी exclaimed with surprise। और यह सिंपल में हम लोग इसमें एक्सक्लेम भी का यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम का सिंपल एक्सक्लेम का भी यूज किया जा सकता है यहाँ पर। तो यह वी एक्सक्लेम विद सरप्राइज, या यहाँ पर आनंद का है, जॉय प्लेस का सुंदरता है, इसलिए जॉय का भी इसके साथ में यूज किया जा सकता है। तो वी एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वी एक्सक्लेम विद जॉय। और यह सिंपल एक्सक्लेम में भी हो सकता है। दैट इट इसका वॉज अ वेरी फाइन प्लेस। ये पूरा सेंटेंस हमारा बना। व्हाट ए हाउ को मैंने कल बताया, इसकी पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर व्हाट ए या हाउ के बाद कोई भी एडजेक्टिव है तो उसको वेरी में बदला जाता है, अगर कोई नाउन है तो उसे ग्रेट में बदला जाता है। तो सेंटेंस हमारा बना, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई सेड ओह एनफ। ओह एनफ ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस अगर हमारे पास आता है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो आई एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट। आई एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट
अब इसमें भी सब्जेक्ट नहीं तो हम लोग अपने पास सब्जेक्ट रखेंगे इट, यहाँ पर इज हिडन है तो इट वॉज एनफ। इस प्रकार के सेंटेंस को ऐसे ही बनाया जाएगा। तो आई एक्सप्लेन्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वॉज एनफ। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, ही सेड हाउ स्वीटली शी सिंग्स, तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद कंप्लीट है, ही एक्सक्लेम्ड, और यह एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि हाउ स्वीटली शी सिंग्स, उसके गाने का हम लोग आनंद ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, इसलिए यहां पर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी हो सकता है, या ही एक्सक्लेम्ड दैट। सब्जेक्ट हमारा सी, थर्ड पर्सन, नो चेंज, सी सिंग्स प्रेजेंट डेफिनेट, किसमें हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, सिंग की सेकेंड फॉर्म सैंग, सी सैंग वेरी स्वीटली, ये क्या है हाउ स्वीटली, तो हो जाएगा वेरी स्वीटली, एडजेक्टिव है यहां पर, तो क्या बना, ही exclaimed with joy that she sang very sweetly, या he exclaimed that she sang very sweetly, जो बहुत ही सुंदर अच्छी तरीके से गाती है, इसका यूज किया जाए चाहे ना किया जाए, ये इससे भी सेंटेंस कंप्लीट है हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। she said he is dead, तो she said ये alas, ये सब सेंटेंस क्या है, वो जहां पर दुख का यूज किया जाए वहां पर क्या हो जाएगा, she exclaimed with sorrow that, अब इसका वर्ड का हटा दिया गया को, that he is, इसका क्या हो जाएगा was, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, he was that। नेक्स्ट सेंटेंस, she exclaimed with sorrow that he was dead, he told me fool liar, तो he, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, he told me fool लायर, दो चीज उसने हम लोगों को कही है, दो चीजों को उसमें एक ही में जोड़ा गया है, तो उसने सिंपल हम लोगों का कहा है, तो उसने हम लोगों की आवाज दी है या पुकारा है, तो ही कॉल्ड मी, उसने क्या हमको कहा है, अ फूल कहा है एंड लायर, उसने हमको दो चीजें कही है, उसने मुझसे क्या कहा है, फूल लायर, उसने दो चीज को एक्सप्लेन किया है, तो उसी इस दोनों चीजों को एक्सक्लेमेशन में हम लोग ऐड कर देंगे, तो ही कॉल्ड मी अ फूल एंड लायर, क्योंकि एक ही व्यक्ति को उसने दो एडजेक्टिव साथ दिए गए हैं, इस सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी था इसलिए इसको असर्टिव में चेंज किया गया, मगर यहाँ पर कंजक्शन का यूज दैट का नहीं किया गया, क्योंकि सेंटेंस में कोई आगे क्लास नहीं है, एड्रेसिंग वर्ड है, दोनों एड्रेसिंग वर्ड ही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ही सेड टू मी थैंक यू, उसने मुझसे क्या कहा, थैंक यू, धन्यवाद, तुम्हें धन्यवाद। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम लोग बना सकते हैं, किसी को थैंक किया गया है तो इसमें आगे फिर क्लॉज नहीं है, तो जब आगे हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस आगे नहीं है तो हम लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब में ही थैंक यू को थैंक्ड में ही चेंज कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, ही सेड टू का क्या कर दिया जाए, थैंक यू है तो इसको थैंक्ड में बदल दिया जाएगा, ही थैंक्ड मी। अगर आगे हमारे पास कोई सेंटेंस या क्लास होता तब हम लोग इसको आगे डैट लगाकर सेंटेंस या क्लास को जोड़ते, मगर आगे कोई भी क्लास सेंटेंस न होने के कारण हम लोग इसको यहीं पर ही हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, तो ही थैंक्ड मी, बस इतना ही सेंटेंस को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, विशेष के सेंटेंसेस को यूज करना बताया कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप पूरे सेंटेंसेस को देख करके हर एक्सरसाइज को बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।